उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर ने किया। धरियावद में पंचायत समिति परिसर में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जन सुनवाई कक्ष में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के नेतृत्व में आयोजित जन सुनवाई के अंतर्गत कुल 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत 2 आवेदन का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। बाकी के आवेदन के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। जन सुनवाई में विधायक नगराज मीणा, अभाव अभियोग निराकरण समिति सदस्य शारदा रोत, उप जिला प्रमुख सागरमल बोहरा ने विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न जन समस्याओं पर चर्चा की गई। जन सुनवाई के पश्चात जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। आज की जन सुनवाई के अंदर हमने सभी विभाग के अधिकारियों को बुलाया था, सभी आए थे यहाँ पे और आमजन की समस्याओं को लेकर के काफी हमारी चर्चा हुई। कलेक्टर साहब और एमएलए साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। कुछ विभाग ऐसे थे जैसे पीएचडी का है, रेवेन्यू वाला है, बिजली विभाग का है। इसके अंदर कुछ समस्याएं ऐसी आई थी जिनको हमने कुछ कर्मचारी जो काम नहीं कर रहे थे इनको नोटिस देने की बात करी है। सभी अधिकारी समय पर उपस्थित रहें और गाइडलाइन के अनुसार जितने भी जो कार्य हैं वो करें। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जो काम दिए हैं वो आमजन की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आए हैं, तो इनका समय पर जो हमारे राज्य सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था जो कर रखी है, ग्राम स्तर पर, उपखंड स्तर पर और जिले लेवल पर, तो आज जैसे उपखंड स्तर की जन सुनवाई रखी थी, काफी कुछ केसेस जो निस्तारण इनका हो चुका है और कुछ जो बाकी है हमारे पास में जो नेक्स्ट मीटिंग में रखें। विद्युत विभाग वाला है और पीएचडी वाले का है। ऐसी कुछ समस्या आई थी, उन लोगों ने नोटिस देने की बात कही है। कुछ लेम्स के भी कार्य ऐसा जो आया था हमारे बीच में, उसको भी निर्देशित किया है कि समय पर जो कुछ काम हमारे बाकी हैं वो भी करें। दूसरे कुछ समस्या हमारे यहाँ पे खाद और यूरिया जो नहीं मिल रहा उसकी भी समस्या थी, उसका भी निराकरण करने की बात हमने कही है। हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जितनी जो समस्याएं आ रही हैं समय रहते सबको पूरा करने के लिए पाबंद किया गया है। आज उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में हमारे जिला कलेक्टर महोदय पधारे, हमारे सतर्कता समिति के सदस्य शारदा जी और सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और जन समस्या की सुनवाई बड़ी तत्परता से की। कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका सम्मानित जिला कलेक्टर महोदय ने उनको पाबंद किया है कि समय रहते उसका निराकरण किया जाए। कुछ एक ऐसी समस्या थी जिनको हिदायत दी है तो वो जल्दी से इसका निराकरण करें और अगली जब बैठक होगी उसमें वो मुद्दा आए ही नहीं। इस प्रकार का भी माननीय कलेक्टर महोदय ने उनको निर्देशित किया है। मैं ये समझता हूँ इतना बड़ा 47 ग्राम पंचायतें हैं ब्लॉक की, समस्या तो बहुत आनी चाहिए थी परंतु आज नहीं के बराबर आई। इसका मतलब हमारा ब्यूरोक्रेसी सतर्क है, अच्छा काम कर रहा है। देखिए इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा तहसील है, छोटी मोटी समस्या तो आएगी। कई लापरवाही भी होती है, नेग्लिजेंसी की वजह से भी समस्या उत्पन्न होती है। हम ये चाहेंगे कि हम समय रहते उसका निराकरण कराएं और आम जन को राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ जनता को मिले। आज इशू आया खाद को लेकर के, आवश्यकता जितनी थी डिमांड कृषि विभाग की तरफ से उससे दुगुना खाद हमको यहाँ मिल चुका है। अब ये जबरदस्ती का एक हुआ बना रखा है, खाद नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, जबकि इतना खाद आवश्यकता से अधिक आ रहा है। फिर भी हम प्रयासरत हैं किसान को वाजिब मूल्य पर खाद मिले और समय रहते हुए मिले।
ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। बिजली, पानी और विशेष करके मैंने माननीय कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया कि हमारे फसल खराब हुआ क्या क्या, तो सम्मानीय कलेक्टर साहब ने कहा कि हमने 70% जो हमने हमारा जो था मंशा थी उसके अनुरूप आपने राज्य सरकार को भेजा है, और हम राज्य सरकार से जल्दी इसका प्रयास करके आमदन किसानों को उसका फसल खराबे का पैसा मिले, यह भी हम प्रयास करेंगे। और भी कई कल्याणकारी योजना है, उसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को मिले, यह हमारी सबकी प्राथमिकता है। छोटी मोटी समस्या तो आएगी, एक समस्या का आपने निराकरण किया। समस्याओं के निस्तारण के लिए राज्य सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था कर रखी है, जिसके तहत प्रथम जो गुरुवार होता है ग्राम पंचायत के स्तर पर जन सुनवाई होती है, दूसरे गुरुवार को ब्लॉक उपखंड स्तर पे जन सुनवाई होती है। उसी के क्रम में आज राज्य में सभी उपखंडों में जन सुनवाई थी। तो जिला प्रतापगढ़ में हमने आज धरियावद ब्लॉक से ज्वाइन किया, माननीय विधायक महोदय भी उपस्थित थे, और राज्य स्तरीय जो स्तरता समिति है उनकी सदस्य साहिबान भी हमारे साथ उपस्थित थी। जन सुनवाई के दौरान सर्वप्रथम तो विद्युत विभाग से हमारी चर्चा हुई। विद्युत संबंधी कुछ मुद्दे हैं जिसमें ट्रांसफार्मर की कुछ पेंडेंसी बताई गई है। हालांकि वर्तमान में ट्रांसफार्मर की कोई शॉर्टेज नहीं है, तो इस संबंध में यहाँ जो विद्युत विभाग के अधिकारी बैठते हैं उनको पाबंद किया है कि आज शाम को ही सप्लाई लें और कल तक सभी को उपलब्धता सुनिश्चित करवाएं। साथ में राज्य सरकार का एक पानी सप्लाई करने के लेके काफी महत्वपूर्ण योजना चल रही है। उस योजना में विभाग और हमारे जो ग्राम पंचायतें हैं उनके समन्वय से काम होना है, लेकिन कहीं पे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत को काम के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं होती। तो इस संबंध में पीएचडी विभाग को पाबंद किया है कि कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसके बारे में माननीय जनप्रतिनिधिगण और ग्राम पंचायत को आवश्यक तौर पे बताएं कि ये काम किया जाना है। इसके अलावा और भी कुछ विभागों के संबंधित मुद्दे आए, जिसमें सहकारिता विभाग है, उसके संबंध में कुछ हमारे मुद्दे थे। साथ अगर बात करें तो सड़कों के संबंध में भी कुछ इश्यूज थे, जिनमें खास तौर पे पैच वर्क होता है, इसको लेके हमारे जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि पैच वर्क योग्य जितनी भी सड़कें हैं वहां अगर कहीं पे काम रह गया है तो उसको गुणवत्तापूर्वक करें, और साथ में सरकार की जितनी बजट घोषणाएं हैं सड़क कार्यों को लेके उनको समय पे पूरा करें और गुणवत्तापूर्वक करें। तो मेरी तरफ से यही डायरेक्शन है कि कोई भी अगर परिवादी आता है, चाहे वो जन सुनवाई में आए या रूटीन में आपके अगर ऑफिस में आता है, तो उसको धैर्यपूर्वक तरीके से और संवेदनशील होके तब सुनवाई करें। सुन लेते हैं तो मेरा मानना है कि आधी समस्या का समाधान तो वहीं हो जाता है, और उस समस्या को लेके अगर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी थोड़ी भी तत्परता दिखाता है तो अधिकांश समस्याएं समाधान योग्य होती हैं। तो हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं और कर्मचारीगण हैं